जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। तो चलो देखते हैं कि आपको क्या बोलना चाह रहे हैं, आपके पार्टनर के मन में क्या क्या है। क्यों आपके पार्टनर की स्माइल जो है थोड़ी सी उड़ी हुई से लग रही है आपको। इनकी स्माइल उड़ी सी लग रही है, इनका मन थोड़ा सा खराब आपको लग रहा होगा कि क्या हो गया इनको। ये बस आपको बताना नहीं चाहते होंगे कुछ बातों के बारे में, इसलिए आपसे कहना चाहते हैं कि आप जो है दूसरा डायरेक्शन या एक ऐसा डायरेक्शन अपना चूज कर लो जो आपका है, और आप अपने लाइफ में या तो मेरे साइड में आके रह लो कंप्लीटली, या तो तुम जो भी चूज करना चाहो कर लो, पर आप ना चॉइस कर लो अपने आप को सेटल करने का। आप सेटलमेंट के बारे में सोच लो, अपने बारे में सोच लीजिए आप और सेटल हो जाइए। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लाइफ में और परेशान हो, क्योंकि ये आपको और परेशान नहीं करना चाहते हैं। ये आपको परेशान इसलिए भी नहीं करना चाहते बिकॉज ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर आप दुनिया के बारे में जानती होती तो मैं शायद आपको बोलता, पर अगर आप नहीं जानती हो तो फिर आप रहने ही दो। और आप थोड़ा सा भी जानती हो वर्ल्ड के बारे में तो अभी भी मैं पूछ ही सकता हूँ तुमसे, और तुम बता ही सकती हो हमको कि यहाँ पे क्या उचित रहेगा। तुम्हारे पास सारे अधिकार हो वो उचित रहेगा, या दूसरों के पास अधिकार हो। अगर तुम्हारे पास सारे अधिकार हो तो मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहूंगा। तुम अपने अधिकारों को खुद छोड़ोगी तो एक दिन तुमको खुद ही उन सारे अधिकारों को लेना पड़ेगा। तो इस बात को तुम मान लो कि तुम्हारे पास किसी चीज का प्रॉपर नॉलेज है और तुम उसका ठीक से समाधान कर सकती हो। और अगर मेरे साथ कुछ भी बुरा होता है तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं, बिकॉज तुम ही नहीं बोल रही हो तो मैं क्या बोलूंगा। और आपको एक बात बोलना होगा कि अगर आपके साथ कुछ गलत होता है ना, तो कारण बस इतना ही है कि उस इंसान ने अपनी जगह पर मेरी जगह पर कुछ और कर रखा हुआ है, और आपकी भावनाओं को व्यक्त करने का भी आपको छूट नहीं है। तो आपको बस इतना बोलना चाहिए कि मैं नहीं लड़ सकती अपने लिए, तो फिर आप क्या बोलेंगे वहां पर। तो कोई एक ऐसा इंसान है जिसने आपके इनके प्रति जो भावनाएं हैं, जो इमोशंस हैं, जो एक लगाव है, जिस तरीके से आप खुद को प्रस्तुत करते हैं, आपको जबरदस्ती किसी इंसान ने ना उसने फोर्स किया है, जबरदस्ती किया हुआ है कि ये इंसान मेरा होगा। और कैसे होगा, मैं तुम्हारे ही चीजों को ले लूंगी और इसको अपना बना लूंगी। इस तरह का जो दिमाग है उस इंसान का कि मैं आपकी चीजों को लेकर के उसको अपना बना, आपकी चीजों को नहीं, आपकी यादों को, आपके इमोशंस को ले लूंगी, या उसको मैं फीड कर दूंगी बिल्कुल। उसके बाद ये इंसान मेरा लाइफ में आ जाएगा। और भगवान जी आपसे कह रहे हैं कि इस बात को ठीक ठीक से व्याख्या करो कि आपका इस इंसान के प्रति जो इमोशन होगा या जो प्रेम होगा, या जो अगर आप इनसे शादी वादी करना चाह रहे होंगे इन द फ्यूचर ऑल्सो, उसने आपके उस इमोशन को समाप्त कर दिया है कि आप मैरिज कर पाओ अपने हिसाब से, हर तरीके से। कि मैरिड लाइफ के प्रति जो आपका आकर्षण होगा, जो मतलब एक उत्साह होगा, उसको उसने एंड ही कर दिया है बिल्कुल। ले गई है आपके प्यार को। आप दोनों के बीच में जो ट्रस्ट होता है उसको। इसने ही, इस इंसान ने ही आपके भगवान के और आपके बीच में ना एक दीवार बना रखी है कि आप इसको क्रॉस नहीं कर सकते। जैसे ही आप इसको क्रॉस करके जाएंगे, कृष्ण जी आपसे कहना चाहेंगे कि ये वो इंसान है जिसने मेरे साथ भी एक दगा किया है कि मेरी भक्त है। इसने भक्त होने का दावा तो किया है, पर उसने भक्त होने का कुछ प्रूव नहीं किया हुआ है यहाँ पर। इसने कह तो लिया है कि ये आपके जैसी है, आप इसके जैसी हो जाओगी, या ये आपकी दोस्त है। इसने दोस्ती तो कोई तुम्हारे साथ में नहीं निभाई है। इसने केवल एक झूठा छल किया है
कि ये इंसान आपका भक्त है, आपकी दोस्त है, या आपका अच्छा चाहती है, आपके पार्टनर का अच्छा चाहती है। उसने आपके पार्टनर के साथ एक ही छल किया है कि आपको ये दिखाने का प्रयास किया है कि ये इंसान तो आपके लिए बोल ही नहीं सकता, और इस इंसान को दिखाया कि ये इंसान आपके लिए नहीं बोल सकता। तो बोलने का तरीका क्या है, मैं आप दोनों को सेपरेट रख देती हूँ, और बीच में जो कुछ भी इस इंसान के पास है सब उससे मैं काम चलाती हूँ, तब तक जब तक कि ये इंसान आए नहीं। ये वो लोमड़ी वाला कहानी हो गया, बिल्ली वाला, कि मैं दोनों को बैलेंस करूंगी, आप लोग तब से लड़िए, खाती रहूंगी इसमें से भी उसमें से भी। आप नहीं बोलोगी ये बात कि मैंने किस तरह से नीचता करके आपसे आपको अलग कर दिया है। आप साफ साफ काले चिट्ठे मेरे नहीं खोलोगी कि आप दोनों के बीच में आकर के मैंने आप दोनों के अंदर एक तरह का ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट करने का प्रयास किया है, लाल रंग चुराने का प्रयास कर लिया है हमने। वो जो भी एक गुण होता है इंसान का, श्रृंगार का, मैरिज का, मैंने उस सबको से आपको दूर कर दिया है। रुला रुला करके आपके अंदर जो है विरह की वेदनाएं भरती हूँ। यूनियन की बात अब आप नहीं कर पाओगी, अब मैरिज की बात नहीं कर पाओगी, क्योंकि मैंने इतना आपको रुला दिया है, इतना उस इंसान के लिए आपको मैंने एकदम तरसा सा दिया है कि वो इंसान तो आपकी लाइफ में आ ही नहीं सकता है, कि आप ना कभी यूनियन की बात या मैरिज की बात कर ही नहीं पाओगी। जब आप बात करने जाओगी आपको मेरा ही चेहरा याद आएगा, मैंने करनी याद आएगी, और आप शर्म के बारे में बता ही नहीं पाओगी कि मैं आपकी पार्टनर ही बनना चाहती थी। मैं आपके हृदय में घुस करके आपकी भक्ति को बर्बाद करके एकदम मैं आपके पार्टनर की तरह बिहेव करती हूँ। मैं आपके पार्टनर को ही बन जाऊंगी, मैं कुछ को और करने नहीं दूंगी आपको लाइफ में, मैं ही आपकी पार्टनर बन जाऊंगी। आपने इस बात को नहीं समझा होगा, तो भगवान जी आपको समझा रहे हैं कि वो तुम्हारी पार्टनर नहीं बन पाएगी, वो तुम्हारी पार्टनर थोड़ी है, तो लड़का तो है नहीं। ये बनना चाह रही हूँ कि आपके अंदर हिम्मत है कि नहीं, आप बोलो। आप बोल दोगी तब भी खराब ही कहलाओगी, और नहीं बोलोगी तब तो और खराब कहलाओगी। नहीं बोलोगी तो आपको त्याग करना पड़ेगा, उसके बाद सारी चीजें आपकी होंगी, पर उसके पहले शायद मैं जीत जाऊं। और आप बोल दोगी तो फिर आपके पास तो एक तरह की पावर आएगी। उसके बाद आपको अपने पार्टनर को ये समझाना पड़ेगा कि आप कौन सा वाला प्यार करती हो, क्योंकि प्यार में तो त्याग होता है, और मैंने तो यही समझा रखा है कि आप त्याग कर सकती हो, तो त्याग क्यों नहीं कर पा रही हो इस इंसान के लिए। और आप त्याग कर सकती तो आप सच में इस इंसान से प्यार करती। और मैंने आपको ये नहीं समझाया कि मैं आपको कितना परेशान करूंगी इस चीज के लिए कि आपको बोलना ही पड़ जाएगा, कि मैं आपको इतना ज्यादा तंग करूंगी, इतना ज्यादा कि आप ना बोलने पर मजबूर हो जाओगी। मैं आपको वो तंग करूंगी आपके लाइफ में। मैं साबित कर देना चाहती हूँ कि ये प्यार होता है जो मैं करती हूँ किसी इंसान से, या मैं नहीं भी करती हूँ तो लोग अंत में यही कहेंगे कि यही इंसान बिल्कुल सही है, क्योंकि वो आपको बर्बाद होते हुए तो देख नहीं सकते वो लोग, तो इसलिए वो लोग आपको बचाने के लिए किसी इंसान को बर्बाद कर देंगे। यहाँ पे आपका बोलना ज्यादा जरूरी है अपने पार्टनर के लिए, क्योंकि इनको भी ऐसा ही आपको कुछ पूछना होगा कि मैंने भी सुना है कि प्रेम जो है वो त्याग का नाम है। आप अगर मेरे लिए त्याग नहीं कर सकती हो तो आप मुझसे प्यार भी तो नहीं करती होंगी। तो अब ये बोलना चाह रही कि अब तुम प्यार करती ही नहीं हो, तो प्यार तो वही करती होगी जो आपके साथ धोखा करके हाथ होत मोड़ ओढ़ के आपका बताया ही नहीं आपने कभी। आपके पार्टनर बताएंगे कि बताया नहीं होगा आपने कि इस इंसान ने किया क्या होगा, कि आपने सोचा भी नहीं होगा कि इंसान ऐसे भी किसी की परीक्षा लेता है। तो
इसने आपको उस तरह से आपको प्रेशराइज करके आप कर जाती, जो आप करना चाहती थी ना वो आप कर जाती। आप मेरे लिए त्याग भी कर ही जाती, मैं जानता हूँ। आपने नहीं करने का सोचा होगा कि मैं एक त्याग करूंगी तब जब मैं आपके लिए अच्छे से लड़ वड़ लूंगी, उसके बाद लास्ट में आपको छोड़ के चली जाऊंगी, कि मुझे नफरत हो गई उस जगह से, उन लोगों से, इस तरह के लोगों से, तो मैं यहाँ पर रह करके क्या करूंगी। आपका दूसरा तरीका है, मैं बताना भूल गया था, कि आप लड़ने के बाद सब छोड़ के चली जाती हो। त्याग करना आप भी जानती हैं। अब ये इंसान आपको बोलेंगे कि किसी इंसान ने आपको ना बोलने से रोक दिया होगा, एक्सप्रेस करने से रोक दिया होगा, ये दिखाने के लिए कि आप पार्टनर नहीं बनना चाह रही हो। बनना भी चाह रही हो तो आप कोई बहुत हाई स्टेटस में नहीं बनना चाह रही हो, लो स्टेटस में बनना चाह रही हो। लेकिन ये करना बहुत गलत होता है कि किसी इंसान का कोई भी चीज जो है उसको मांगल्य लाता हो, सौभाग्य लाता हो, उस चीज को उससे छीन लिया जाए। इसको पाप कहा जाता है, इसको अधर्म कहा जाता है। अब आपको यहाँ पे सुनने को मिलेगा कि इस इंसान में कितने सारे सद्गुण हैं। अब आपको अपने पे लज्जा आएगी थोड़ी सी। इस इंसान में इतने सारे सद्गुण है कि ये इंसान ना ये दिखा सकता है कि आप सही समय पर बोलने लायक नहीं हो। आप इस इंसान से इतना प्यार ही नहीं करती हो कि आप इस इंसान के सामने आ सकोगी। इतना प्यार नहीं करती हो कि सबके सामने आकर के चल सकोगी किसी रास्ते पर। इतना प्यार नहीं कर सकती हो कि आप आकर के बोलोगे कि इस पार्टनर के साथ ऐसा मत करिए, कि गलत होता है ये सब कुछ। आप इतना प्यार नहीं कर पाओगी कि आप ये सब बोल पाओगी खुलेआम एकदम दहाड़ के। अब बोलने जाओगी तो ये इंसान आपको बोलने नहीं देगा, वो अलग बात है। और अगर क्योंकि अभी तक तुमने बोला नहीं होगा, शायद अभी तक तुम नहीं बोल पा रही होगी। इस इंसान के पास और भी सद्गुण है कि ये ना आदमी को देख करके ये बता सकती है कि क्या है उसके अंदर, भले वो झूठी क्यों ना हो। ये बता सकती है कि तुम कहाँ कहाँ पे गलत हो, कहाँ कहाँ पे तुमको क्या नहीं आता है, कहाँ कहाँ पे तुम स्त्री नहीं हो, पुरुष हो। क्योंकि उससे पहले यही स्त्री थी। उससे पहले ना आपको कुछ नहीं आता था, इसको सब कुछ आता था। कोई ये बताना चाहता है आपको कि कैसे आप भगवान की भक्त नहीं हो। कैसे आपको कुछ भी बोलने नहीं आता है, कैसे आपको हर चीज को मिला करके मिक्स करके बोल सकती हो। कैसे आपका हृदय का हर बात इनको पता रहता है कि आप कौन बात क्यों बोल रही हो। तो जिज्ञासा बस लोगों ने पूछा होगा कि इतना कुछ कैसे पता है, तो मैंने बस इतना कहा होगा कि इसने पूरी तरीके से उस इंसान को अपने वश में किया होगा। तो मुझे लोगों ने पूछा कैसा कैसे, तो मैंने कहा कुछ नहीं, इसने बस ये दिखा दिया होगा कि मैं मरने वाले कोई बात कहा होगा इसने, या कुछ ऐसी बात कर दी होगी। पर मैं डीप डाउन तो जानता ही था कि कुछ ऐसी बात हुई नहीं होगी। बस आपको ये बोल दिया गया होगा कि मैं ही चाहता हूँ ऐसा कुछ। या आप अपने लाइफ का आप इनकी लाइफ से चली जाओ, या आप बातचीत ना करो इनसे, छोड़ के सब कुछ चली जाओ। मैंने ही कहा होगा तो आप बेचारी आप यही कर रही होंगी। तो आपने अभी तक त्याग नहीं किया है लाइफ में। आपने अभी तक कोई त्याग जीवन में नहीं किया है कि आप अभी तक चुप रही होंगी तो आपको चुप करा रहा होगा। तो तुमने अभी तक जो कुछ भी जीवन में किया है वो सब त्याग नहीं कहलाता है। मौज मस्ती मजाक था। इससे पहले जो तुमने किया है वो भी मौज मस्ती मजाक था, जहाँ पे आपने बोला होगा कि इसका भरपाई जो है या इसका जो इलाज है वो मैं करवाऊंगी इतने ऊपर लेवल से कि आपको याद रहेगा जीवन भर।
तो ये भी मौज मस्ती मजाक होगा। उससे पहले भी अगर कभी आपने कुछ कहा होगा मेरे लिए कि काश अच्छा कुछ होता, तो वो भी मौज ही मस्ती था। तो आपने कभी प्यार कहाँ किया मुझसे? अभी आप कहाँ खुल करके बोली हो, कहाँ खुल करके आकर अपनी बात रखना शुरू कर दी हो? पता है इंसान सबकी ऐसी बातें क्यों मानने लगता है? जब उसको अच्छे से पता होता है कि सामने वाला बहुत बेहया है। वो जानता है कि मैं यहाँ पे जीत सकती हूँ, मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ, पर वो इसलिए भी नहीं बोल पाता होगा क्योंकि बोल तो वो इंसान सकता है, पर उसका खुद की आइडियोलॉजीज होंगी कि मुझे ऐसा करना था, उससे पहले वो इंसान वैसा करने लग जाए। अब कृष्ण भगवान जी बोलेंगे आपसे कि इस लेडी ने जो किया है उसको साफ साफ बोलोगी कि और कुछ गाली खुलने का मन कर रहा है। इसने आपको गलत साबित करने का प्रयास किया है बस, कि कैसे ये इंसान आपसे प्यार नहीं करती है। जब कोई ऐसा साबित करने वाला ना कैसा ये इंसान प्यार नहीं करती है, तो साबित ये नहीं किया जाता कि मैं प्यार करती हूँ, साबित किया जाता है कि तू क्या कर रही है यहाँ पर, तेरा कौन सा एजेंडा है, तू पहले ही क्यों नहीं बोल दी थी कि मैं ये सब करवा करके ये बोलूंगी कि मैं ज्यादा प्यार करती हूँ आपसे। प्यार नहीं पा सका कोई किसी का, तो जो जिससे प्रेम है उसे दूर कर देने के बाद आपका मौका वहां पे लग सकता है, वहां पे लग जाएगा तीर। तो यार तो ये मान लो कि आप बहुत पहले से इनसे प्यार ही करते आ रही हो, और हर बार कुछ इस तरह की परिस्थितियां होती हैं और आप स्वयं को भी और उस सिचुएशन को भी छोड़ ही देती हो ताकि चीजें बच जाएं। इस बार भगवान ने आपको छोड़ने नहीं दिया होगा और कहा होगा कि प्रेम तो बहुत किया तुमने, अब थोड़ा गहराई से देखो क्या बच गया था। बच गया था ये कहना कि ये हमारा अधिकार है, या हम इसको पोजेस करते हैं। यहाँ पे मुझे होना है। कि जब मैंने उस इंसान का बीड़ा उठाया था तो मेरा पकड़ बहुत मजबूत होना चाहिए था इस चीज पर, कि आप इस चीज के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती हो, आप इसके साथ मजाक नहीं कर सकती हो, आप इस इंसान की लाइफ में मौज नहीं कर सकती हो। मैं पहले से इनको पता था कि आप ये मौज करोगी एक दिन। कि हम पहले से ही जानते थे कि ये मौज एक दिन आपके जीवन में आएगा जरूर, क्योंकि आपके लिए उस इंसान का जीवन भी मौज ही है, मजाक है एक। हम जानते ही थे कि मजाक होगा एक दिन। ऐसे ही मजाक करते आ रही है आज तक ये इंसान। जब वो इंसान कुछ बोले तो उसके बात का कोई वैल्यू नहीं है, मेरी बात का वैल्यू है। कैसे? तुम्हारे जिस चीज का मूल्य है ना उसको मैं खत्म कर दूंगी। लंबा इसने खेल रखा है उस इंसान के साथ। और अगर आपने उसका बीड़ा उठाया था, आप ये समझ गई थी कि यही खेल सकती है आपके पार्टनर के साथ, या ऐसा ही कुछ खेल मचेगा उनके साथ जहां पे वो कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। प्रेम तो त्याग का नाम है ही, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। पर प्रेम ये भी नहीं होता है कि हमको किसी से कुछ चाहना है, किसी के जीवन में होना है तो हम उसको बिगाड़ देंगे और खुद ही आके बैठ जाएंगे। ये पॉलिटिक्स भी प्रेम नहीं देता है इंसान को। तो पॉलिटिक्स करने का ग्रुप तो अलग है, वहां पे त्याग नहीं होता है, वहां प्रेम यही है कि वहां पे बोलिए आप कि हम हटेंगे तभी तो आप आइएगा। अब आपको समझ ही नहीं आता कि समाज इतना दुष्ट कैसे हो सकता है, लोग इतने पागल कैसे हो सकते हैं।
इनको समझ ही में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, क्या दिखाया जा रहा है और क्या वास्तव में हो रहा है, और कैसे चीजें काम कर रही हैं, ये सब कुछ पता नहीं चल रहा है इन लोगों को। त्याग अगर है प्रेम में, तो आपने अपनी एक त्याग आपने किया होगा कि मैं नहीं बोलती हूँ किसी चीज के विरुद्ध, में बोलूंगी वहां पर भी। मैं वहां पर भी बोलूंगी कि क्या चल रहा है, ये खेल चल रहा है कि तमाशा चल रहा है। जितना हम किसी चीज के लिए तड़प चुके हैं, उसके बावजूद हम होश में आकर के बोल रहे हैं कि ये चीज गलत है, ये भगवान की कृपा ही है, या शायद उस इंसान का ही विशेष तरह का ग्रेस होगा, जहां वो इंसान कह रहा है कि तुम लाख बढ़िया सही, पर तुम इस समाज से जीत नहीं पाओगी, क्योंकि ये समाज निस्वार्थ भाव से चलने वाला नहीं है, स्वार्थी है। यहाँ प्रपंच चलता है। वास्तव में प्रेम किया होता तो मार दिया जाता तुमको आराम से, कि त्याग करके निकल जाओ। और अगर झूठा प्रेम किया है तो नाटक करके प्रसिद्धि पा लो, और अगर सच्चा वाला किया होगा ना, तो तुम पागल हो जाओगे यही सोच करके मैं सब क्या हो रहा है। तब भी त्याग करने का पूरा स्कोप है, क्योंकि अंत में तो बड़प्पन उसी को पाना है जिसने सब कुछ कर रखा है। एक रिवर्स स्टोरी आपको बता रहे हैं कि आओ तुमको रिवर्स करके सिखाता हूँ। इसने आपको बोलने से रोक दिया ताकि आप सही जगह पर सही समय पर बोल ना पाओ, और वहां पर खुद बोलकर ये बता दिया कि इंसान ये बोलना चाहती है पर बोल नहीं पाएगी बिकॉज उसको डर लग रहा है। कैसे इसको इतना पता चल गया? उसके पास कोई विशेष तरह की पावर होगी। वो तो पावर तुम्हारे पास थी, वो उसके पास होगी। कैसे आ गई? तो आपने दे दिया था। आपने दिया था? नहीं। तो आपने त्याग भी नहीं किया था। आपने क्या समझा था इस इंसान को कि ये मुझसे प्यार नहीं करती? बहुत प्यार करती है। इतना प्यार करती है मुझसे कि तुम्हारे तोड़ तोड़ के तुमको हमको दिखाएगी कि देखो इसको कुछ नहीं पता है, आता भी है तो मैं इसको बर्बाद तो कर ही सकती हूँ, अब आप मुझसे शादी कर लो। आज के बाद आपके मन में इसके लिए कोई सम्मान होगा? नहीं होगा ना। पर उनके मन में आपके लिए बहुत सम्मान है। इस बात का सम्मान कि बहुत लंबे समय तक आप बहुत चुप रही हो, जितना आपने सफर कर लिया है। उसके बाद ये बोल रही कि मैं अपना सब कुछ दे दूंगा, तब भी उसका भरपाई तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि तुमने यही सोच कर सफर किया हुआ कि आपकी इच्छा है। तो जब मेरी इच्छा है और इतना सफर करना तुम्हारे भाग्य में है, तो मैं क्या बोलूंगा अब? पर मैं एक बार फिर से तुमसे पूछना चाहता हूँ कि मैं तुमसे कभी तू कुछ दिया नहीं हूं। मैंने कुछ दिया नहीं है, बस केवल मैंने अपने आप को एक जगह पर रख दिया है कि चलो ठीक है, इस इंसान को मैं पावर दे देता हूँ कि इंसान उठे। इसको लगता है कि इसको गिरा करके मैंने कोई पाप कर दिया है। तो ये बोलना चाहे थोड़ा पेशेंस रखो अपने अंदर, ठीक है? मैंने तुमको कुछ भी स्पेशल अभी प्रदान नहीं किया। तुम्हारे पास जो कुछ भी होगा वही होगा। और मैं पूछना चाहता हूँ, क्या ये उचित था? नहीं था, बहुत गलत था। क्या इस तरह का व्यवहार करना चाहिए किसी के साथ? नहीं। क्या आप किसी की आइडेंटिटी चुरा सकती हैं? क्या आपको उसकी आइडेंटिटी को चुरा लेना चाहिए? क्या इस हद तक भी जाना चाहिए इंसान को? वो नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आप बताइए, आपको किस हद तक जाना पड़ेगा ये समझाने के लिए, या इनको ये बताने के लिए कि यहाँ पर केवल एक ही काम करना पड़ेगा आपको कि सामने वाले को पकड़ो आराम से थोड़ा सा और पूछो उससे
कि तुमने जो इतना कुछ बकवास किया है, इसको अर्जित कहाँ से किया था। तो इसको वही बात जानना है कि आपने इसको अर्जित कहाँ से किया था। उसी के लिए इंसान आपके आसपास मंडरा रहे हो कि मैं वो भी बोल दूंगी तो मैं बिल्कुल क्लियर हो जाऊंगी कि मैंने अपने हिसाब से उसको पाया, जबकि वो था तुम्हारा ही। कि आपने जो कुछ भी प्राप्त किया होगा, कहाँ से किया होगा, इसको वो कोडवर्ड सीक्रेट जानना है, जबकि वो चीजें थी तुम्हारी ही। सब कुछ जो इस इंसान ने क्लेम किया होगा वो आपका ही होगा। कैसे कर लिया इसने, उस बात को छोड़ो, बस इतना याद रखो कि आप मुझसे प्यार करती हो। तो आप ये बता दो कि अगर आप मुझसे प्यार करती हैं तो इस समय आपका धर्म क्या है, मेरे साथ रहना? नहीं, मेरे लिए बोलना। अब तुम बोलोगी भी और तुम उसका उपाय करोगी भी, तो उसका उपाय क्या होगा? कि जो आपकी सुंदरता है उसको मैं अगर बिगाड़ दूंगी तो आपके पास कोई सुंदरता नहीं रह जाएगी, या उसको मैं ले लूंगी तो वो आपके पास कोई सुंदरता नहीं रह जाएगी। फिर आप क्या करोगी? फिर तो आपको मेरे जैसा बनना पड़ेगा। वही वो देखने गई है कि इसका सोर्स क्या है, कितना बिगाड़ने के बाद भी आप बिगड़ नहीं रही हो, और मेरे प्रति आपकी निष्ठा बस ऐसी बनी हुई है कि मैं आपको यहाँ अकेले छोड़ने से रही। हम जानते हैं यहाँ पे क्या होगा आपके साथ। तो मेरा काम था आपको ये बताने का कि जीवन आपका डस्टबिन नहीं कि कोई भी रैपर खा के ठूस के चला जाएगा। इसी बात पे हंसी लोगों को आ गई होगी, इसी बात पे मुझे हंसी आ रही है कि यही काम तो तुम भी कर रही हो मेरे साथ। जहाँ पे तुमको बोलना है वहां पे तुम भी नहीं बोल पा रही हो, वहां पे तुम भी साफ साफ ये नहीं कर पा रही हो कि ये मेरा ही कॉपी पेस्ट किए जा रही है, कि आपको ही मॉक किया जा रहा है यहाँ पर, कि आप ही के जैसा बन करके मेरे सामने आना है, आपकी अच्छाइयों को बर्बाद करना है मेरे ही सामने। और मजेदार बात है कि मैं इसको बहुत अप्रिशिएट भी कर रहा हूँ कि बहुत अच्छा बात है। आपको अच्छा लग रहा तो हमको भी अच्छा लग रहा है। तो अब ये आपको बता रहे कि अब तुमको एक बात समझ में आ गया होगा कि अगर आपको प्यार है किसी से तो आपको इस चीज को मान लेना चाहिए कि हाँ, हमको उस व्यक्ति से ही प्रेम है। वरना फिर यही खेल मचता है और फिर बताते फिरता है लोग कि ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए। कि आप अगर आपके पास कोई हीलिंग सा टच हो कि मैं छूऊं और इंसान ट्रांसफॉर्म हो जाए, और किसी को पता हो तो उसको लगेगा कि ये हाथ भी मेरा ही हो जाए। आप जिस तरह से बोलती होंगे उसी में अपने स्पीच को मिला दिए कि इसी तरह से हम भी बोलेंगे। धर्म की बातें, कर्म की बातें, मर्म की बातें, सीधे सीधे बातें, ऊंची ऊंची बातें, इसमें इस तरह से हम भी बोलेंगे। आप चुप हो जाओगी। सजना संवरना है तो हम इस तरह से हम भी बोलेंगे। लेगेसी क्या है, इस तरह से बोलती हूँ तो मैं भी इस तरह से बोलूंगी। इससे होगा कुछ नहीं, मैं थोड़ा सा शर्मसार हो जाऊंगा कि ऐसा हुआ तो कह दिया जाएगा कि उस इंसान ने जानबूझकर कैसा किया कि आप हो जाओ वो जो मैं हूं। तो मैं पूछना यही चाह रहा था कि तुमने किस आधार पर ये दान कर दिया कि तुम अपने पूरी पर्सनालिटी को तो दान कराई हो कि जाओ इस इंसान के साथ जो है विहार करो एकदम, और मैं अकेले बैठी रहूंगी। तो अब मुझे पूछना है तो आप बोलोगी कि यही बात हम ढूंढ रहे थे कि मेरे अंदर से क्वालिटीज गई कहाँ है, मेरे अंदर ये सूनापन आया कहाँ से है।
कि हम आपको लेकर के इतने उदासीन कैसे हो गए अचानक से, और मैं कैसे आपको बता दूं ये बात कि ये सब क्या होता है। हमको तो आपने कभी बताया भी नहीं है, सिखाया भी नहीं है कुछ इस तरह का। ये मेरे अंदर से सारे वो गुण कहाँ गए, वो सजने संवरने का, अच्छा अच्छा बोलने का, आपसे बात करने का प्यार प्यार से एकदम बढ़िया क्यूट से, आपको इस तरह से प्रवचन देते रहने का। या क्यूटनेस शेयर करने का, कुछ सारे गुण मेरे कहाँ चलेगा, हमको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो ये आपको बोलेंगे कि आपके पास एकमात्र यही रास्ता है ऑलमोस्ट, आप मुझे सारी बातें साफ साफ बताओगी कि मैं आपको कुछ और बताऊं यहाँ पर। तो सारी बातें यही बताना होगा कि आपने कोई एक्सचेंज ऑफर में अपने आप को लगाया नहीं था। आपका एकमात्र यही उपाय था, एकमात्र यही लक्ष्य चल रहा था कि मेरे लिए जो हमको पाना है वो तो मैं पा ही चुकी। अधूरा जो क्वेश्चन होता है स्पिरिचुअल रेलम का, जो भी, वो मेरे को पता है। पर जो जीवन की एक जो मीनिंग है ना, जो लाइफ का एक पर्पस है, जो एक मीनिंग है, ये जिस चीज के आधार पर ये आपकी लाइफ टाइम टिकी हुई है, वरना वो नहीं टिकता, क्योंकि और कुछ है भी नहीं इसके आगे। कोई उसी को ले ले या उसी को छीन ले, उसी को बर्बाद कर दे, तो हमको नहीं पता आपको कैसे एड्रेस करना है, क्योंकि वो वाला क्वालिटी कहाँ गया था मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। कि आप खोज रही होंगी कि वो मैं कर क्यों नहीं पा रही हूँ उस तरह से एक्सप्रेस। सुनना चाह रहे हैं आपसे कि साफ साफ बताओ, क्या तुमने अलाउ किया? और साफ साफ यही आंसर होगा कि मुझे लगा आपने अलाउ किया, आपकी इच्छा थी इस चीज में, तो मैं भी आपको कुछ इस पे क्लैरिफाई करवाना होगा फ्यूचर में, इसलिए मैं मौन थी। पर मैं आपको बता नहीं पा रही थी कि ऐसा भी कभी नहीं करना चाहिए। आप किसी के बारे में ये बताना चाह रहे हो कि ऐसा भी कभी नहीं करना चाहिए, कि आदमी को बोलते और सुनते समय भी ऐसा लगे कि मैं इसको बोलूं भी कैसे।